लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो तू मुझे खरीदना चाहता है? तेरा बेवकूफ अंकल तो ऐसा सोच भी सकता है, लेकिन तूने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं बिक सकता हूं? और कितने में खरीदना चाहता है वो? 5 लाख में? उल्लू का पट्टा। देख प्यारे, एक आइडिया देता हूं। तू अपने अंकल से जाकर बोल कि मुझे 5 लाख नहीं 20 लाख चाहिए। तो 20 लाख रुपए लेके तू यहां से भाग जाएगा? अबे सुन तो सही, बीच में मत बोला कर, मैं भूल जाता हूं। ये पैसे लेकर तू भाग जा और ऐसी जगह जाकर छुप जहां वो तो क्या मैं भी तुझे न ढूंढ सकूं, क्योंकि एक बार तू मिल गया ना तो वो तो तुझे माफ कर देगा, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कोई अच्छी जगह ढूंढना। हाँ? बातों से काम नहीं चलने वाला। अब फैसला हो ही जाएगा कि मौका भी अच्छा है, जगह भी अच्छी है और मरने वाले की लाश का पता भी नहीं चलने वाला। हाँ? निहत्थे पर मैं कभी बात नहीं करता। हाँ? घबराओ नहीं, मैं भी मर्दों की तरह तुम्हारा मुकाबला करूंगा। बेचारा अच्छा आदमी था। ऊपर वाले इसकी आत्मा को शांति देना। शांति देना? तुझे बेटे मैं शांति दूंगा। गुफा सामने से हवा आ रही है, लगता है दूसरी तरफ रास्ता है। माचिस चला बेटे, माचिस। हवा वहां से आ रही है, जरूर रास्ता वहीं से होगा। बता दे प्रभु, बता दे, बता दे। शहर, शहर। मिल गया, मिल गया, मिल गया, शहर का रास्ता मिल गया। स्कूल से बाहर निकलने का। शुक्रिया, शुक्रिया, मुझे भी बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बिट्टू गुफा के जरिए शहर पहुंच जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ? वहाँ जहाँ हमारा मेरा मतलब तुम्हारा जी बहल जाए। कैसे सर? बेटे आज हम तुम्हें एक बहुत खूबसूरत परी से मिलवाने जा रहे हैं। आप उसे जानते हैं? हाँ बेटा, वो तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी जान है, मेरा कले। कहाँ जा रहे हो? आंटी हम परी के पास जा रहे हैं। परी? हाँ वो मैं तुम्हारे बारे में बता रहा था। मेरे बारे में? हाँ बेटू जरा जाओ बेटे, चलो। ना ना मेरे बारे में? अरे बिट्टू, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमारा इंतजार? क्यों टीचर? बेटे आज हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ मेरा दिल खुश हो जाएगा, है ना? लेकिन ये तुमसे किसने कहा? जिम टीचर भी यही कह रहे थे। जिम टीचर क्या कहा? कि मैं तुम्हें परी के पास ले जाऊंगा। अरे वो भूत तुम्हें परी के पास क्या ले जाएगा? बेटे हम तुम्हें परी के पास ले जाएंगे। सब्ज परी, हुस्न की देवी, जो नजरें उठाए तो जमाना उठ जाए, नजरें झुकाए तो आसमान गिर पड़े, और सामने आए तो अरे वाह, वहाँ जिम टीचर ने परी का नाम लिया तो वो टीचर आ गई, यहाँ आपने परी का नाम लिया तो ये टीचर आ गई। बिट्टू साहब, तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं, परियां देखने के नहीं। चलो उतर जाओ। हाँ, बच्चे से क्या कह रहे थे? मुझसे कहो ना। बोलो। क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं? कितनी सुहानी फिजा है ये। हाँ, ये आसमां, काली घटाएं, क्या कह रही है? बोलो ना। हाँ हाँ, क्या कह रही है? अजीब मुसीबत है, ये अंजू तो गोंद की तरह चिपकती चली जा रही है, पीछा नहीं छोड़ती। ये कमबख्त शालू भी तो चिपक गई है, उसके प्यार का बुखार कैसे उतारूं? आइडिया, सुरेश। करेक्ट, सरला। तुम्हारी सरला। सरला? हाँ सरला, जैसे पहले मैं उसके लिए तड़पता था, अब वो मेरे लिए तड़पने लगी है, जानने लगी है, प्यार करने लगी है, मुझसे शादी करना चाहती है, घर बसाना चाहती है। शालू, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं पागल हो जाऊंगा, न जाने मुझे क्या हो रहा है। तुम्हें कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है? शालू, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हिम्मत दिलाओ, ताकि मैं अपनी होशबाज मान रख के वहां जाऊं और उसे ब्याह कर क्या ले आऊं। जाऊं? जाऊं? हाँ। अंजू, अंजू। क्या हुआ राम, इतने घबरा रहे क्यों? मेरी तो जाने निकली हुई है। क्या हुआ? ये देखो, पिताजी के वकील की चिट्ठी आई है। तो क्या हुआ? लड़ाई पर जाने से पहले उन्होंने वसीयत की थी, मुझे शपथ दी थी कि मैं बेला से शादी कर लूं। शादी? हाँ, इसलिए तो इतना घबराया हुआ हूँ। हे भगवान, हे भगवान, मुझे शक्ति दे कि मैं अपने पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी कर सकूं। अंजू, शादी ब्याह के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, बस तू ही मेरा घर बसा दे। लेकिन ये बेला है कौन? सुरेश की बहन। हाँ, ये लोग बिट्टू को कहाँ ले जा रहे हैं? मन ने गार्ड को खबर करनी चाहिए। तुम? हाँ, तेरा पीछा तो मैं मौत तक नहीं छोड़ूंगा। चल बेटू को स्कूल ले चलते हैं, इन गार्ड से दूर ले चलते हैं।
कोई नहीं। बिट्टू तो यहाँ है। मन ने तो अपनी आंखों से देखा था, शायद ख्वाब में देखा हो। जाओ बेटा जाओ, क्लास में जाओ, घबराना नहीं, शाबाश। अरे शास्त्री जी, ये क्या हुआ? अरे भाई साहब, बच्चा खाई में गिर रहा था, जान की बाजी लगाकर शास्त्री जी ने उसे बचाया। कमाल कर दिया शास्त्री जी आपने। भाई कमाल किस बात का, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, जान चली भी जाती तो क्या हुआ। जिम टीचर, चलो फुटबॉल खेले। ये क्या हुआ बिट्टू? चोट आई। वार्डन कहती थी कि मैं बिस्तर से गिर गया होगा, इसलिए चोट आई। तू नहीं गिरा था बेटे, हम गिरे हुए थे। जा जाके जा बिट्टू, जा जा खेल, ये तेरे हंसने खेलने के दिन है। जा, आज से तेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। तू आजाद है बिट्टू, तेरी तरफ बढ़ने वाला हर हाथ सबसे पहले मैं तोड़ूंगा। ये भतीजा भी गया काम से, बेचारा। यस अंकल। उसकी माँ और बहन को ले आओ। क्या माँ और लक्ष्मी यहाँ आ रहे हैं? लेकिन मैंने तो उन्हें नहीं बुलाया यहाँ। उन्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? ये जरूर उस अंकल के बच्चे की शरारत है। नहीं नहीं, वो वहां नहीं पहुंच सकता। लक्ष्मी और माँ यहाँ पहुंच गए तो मुझे स्टेशन जाना होगा, मुझे स्टेशन जाना होगा। बेवकूफी मत करो, वहां वो लोग होंगे, तुम्हारी उनसे झड़प होगी, माँ को तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? ऐसे क्यों नहीं करते? माँ और लक्ष्मी को एक स्टेशन पहले उतार लेते हैं। लेकिन मैं स्टेशन नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैं गुफा के रास्ते से जाऊंगा तो स्टेशन वक्त पर नहीं पहुंच पाऊंगा। और अगर शॉर्टकट लेता हूं तो वहां बहुत सख्त पैरा है, निशानेबाज बैठा है। आधी रात मुझे भागते हुए देखकर वो मुझे गोली मार देगा। हाँ, एक रास्ता। मैं भागूंगा, वो मुझे वार्निंग देगा, मैं भागता रहूंगा, आखिर में वो मुझे गोली मार देगा। जैसे वो मेरे पास आएगा, तुम दूसरी तरफ से भागकर मेरी माँ और मेरी बहन को बचा लेना। लक्ष्मण, वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। हे ऊपर वाले, पहली बार तुझे याद कर रहा हूं, इज्जत रखना। रुक जाओ। मैं 3 तक गिनूंगा, नहीं तो गोली मार दूंगा। 1 2 3। उससे गोली क्यों नहीं चलेगी? चलाता है कैसे? गोलियां तो मेरे पास हैं। वाली है, अब क्या करें? घबराओ मत, तुम डब्बों को देखो, मैं गाड़ी रोकता हूं।
रुक जाओ। अरे कहाँ गाड़ी ले जा रहे हो? क्यों, क्या हुआ? वो देखो ना। अरे बोलो ना। वो टायर पंक्चर हो गया है। हैं? अरे ये तो लोहे का है, ये कैसे पंक्चर हो सकता है? हैं? अरे कहाँ गया बदमाश? बेटे बुद्धराम गाड़ी ले चल, अगर किसी ने सुन लिया ना तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। जीते रहो बेटा। तू तो अमेरिका जाने वाला था ना? अरे माँ, जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ ना, उनकी कंपनी अजीब सी है। वो अमेरिका भेजते भेजते कोल्हापुर भेज देते हैं, आज में पेरिस का टिकट देते तो पता चला कि पेरिस खुद ही चले गए। तू नहीं समझेगी माँ। क्यों ना, क्यों ना? ये कौन है बेटे? ये मेरा दोस्त है। नमस्ते। पहले तो कभी नहीं बताया। माँ पेलोनिदा अभी अभी बना। क्यों भाई लक्ष्मण, इनके रहने का इंतजाम कर दिया ना? रहने का इंतजाम कैसे करता है? कंपनी तो घनचक्कर है, अजीब सी कंपनी है। अरे लेकिन वो पीछे कॉलोनी में इतने क्वार्टर्स खाली हैं वहाँ। नहीं, वो जो मालिक मकान है ना, वो 20,000 रुपए पगड़ी मांगता है, 1 पैसा कम नहीं लेगा। अरे कैसे नहीं देगा? तू चलना मेरे साथ। 20,000 पगड़ी? अरे गलत सुने आप लोग। कहाँ मैं टोपी पहनने वाला, मुझे क्या मालूम पगड़ी। मगर लोग तो कहते हैं कि हाजी हजरत, लोगों की बातें कहाँ सुन रहे आप? अरे माजी, आज कहाँ जमाना रहा पगड़ी का। अरे हमारे बाप दादा के जमाने में होती थी पगड़ी, वो भी 20 रुपए की पगड़ी, और उस जमाने के 20 रुपए। अरे आज राजा महाराजा 20,000 में पगड़ी नहीं पहन सकते ना माजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से ये मकान हमारा। हो, आप बोले तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देता ना। वो किराया? किराया? अरे क्या मजाक कर रहे हैं हजरत? अरे अपनों से कोई किराया लेता? बेटा कितने शरीफ आदमी है ये। अरे माजी, वक्त की बात है ना, वक्त की बात है ना। बच गए। ये सब तेरी मेहरबानी है, शुक्रिया। यारों का शुक्रिया नहीं करते। लगता है लाइन क्लियर है, मैं चलता हूँ राम। हाँ? हाँ? ये तू क्या पी रहा? अबे ये मर्दों की चीज है, तेरे काम की चीज नहीं है। हाँ? अरे क्या कर रहा है भाई? अरे इसीलिए कह रहा था कि ये मर्दों के काम की चीज है। मर्दों के काम की चीज है, इसलिए तो घूंट में पी गया। हाँ। ए भाई, आपको पूरा यकीन है कि आपने लक्ष्मण को ही देखा? जी हाँ। ठीक है, आप जाइए, मैं देख लेती हूँ। ओके। खत्म हो गया। मजा आ गया राम, मजा आ गया। एक बार बोलो राम। हाँ। बोलो बोलो। यार तू बहुत कमीना है, बहुत कमीना। और साले तू ना तू कुत्ता दे यार, कुत्ता है साला। हाँ? तू जलील है, हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाई तूने। जहां मैं पहुंचा वहां तू पहुंचा। मैं नहीं, तू कुत्ते तू। यहाँ स्कूल में पहले मैं आया, मेरे पीछे तू आया। म्यूजिक टीचर बन। अबे तेरे बाप ने कभी तानपुरा पकड़ा था हाथ में? बोल। तेरे चाचा ने कभी तबला बजाया था? हाँ? तेरे बाप का कौन सा अखाड़ा था जो कि तू जिम्नेजियम टीचर बनकर यहाँ आया? अरे मेरी बात छोड़, मैं तो हुई नकली। मेरा तो सर से लेकर पांव तक सब झूठ है। तो यहाँ कौन सच्चा है? मेरी कौन सी बात असली है? अरे तूने तो दुनिया के सामने झूठ बोला है ना। अरे मैंने तो अपनी माँ को झूठ बोला है, अपनी बहन को झूठ बोला है, आज तक झूठ बोलते आया हूँ। तूने माँ से झूठ बोला क्योंकि तेरी माँ है, बहन को धोखा दिया क्योंकि तेरी बहन है। लेकिन यहाँ कौन है? तू जब यहाँ भर जाता है तो रोने को जी चाहता होगा। कम से कम माँ की गोद में सर रख के रोया होगा। बहन ने प्यार से तेरे आंसू पहुंचे होंगे। हाँ?
क्या? यहाँ खुद रोए, खुद ही आंसू पहुंच दिए। बात करता है। इस कंधे पर जिंदगी को बैठाकर बचपन से जवानी तक लाया हूं। चोर था नहीं, ये इसने बना दिया। भूख से तहां अगर चोरी की, पकड़ा गया, माथे पर चोर का लेबल जिंदगी भर के लिए लग गया। और एक बार ये लेबल लग जाए ना, तो फिर दुनिया उतारने नहीं देती। ठीक है यार, बिल्कुल ठीक कहता है। मेरी माँ भी यही समझती है। मेरी माँ समझती है कि उसका बेटा बहुत बड़ा आदमी है, दौलत उसके कदम चूमती है, वो दुनिया के कोने कोने में घूमता है। उसे क्या मालूम है उसका बेटा दुनिया के कोने में नहीं, जेल की कोठरियों के कोने में घूमता है, चोरी करता है। गिर गया, बहुत गिर गया राम। इतना गिर गया कि अब उसे पाताल भी आकाश से ऊंचा नजर आने लगा। जा लक्ष्मण, तू जा। नहीं राम, बोलने दे, आज बोलने दे। बचपन से लेकर आज तक मैं किसी से नहीं बोल पाया, किसी से कुछ नहीं कह पाया। आग की तरह सब कुछ अंदर ही रहा। आज तुझे कह रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि आग बुझ रही है। नहीं, ये आग नहीं बुझ सकती। तो जा लक्ष्मण, क्योंकि जितनी ये आग बुझाने की कोशिश करेगा उतनी ये और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। अब तो ये आग चिता की आग में मिलकर ही बुझेगी, और वहां भी बुझ सकती कि नहीं कौन जाने। तू जा, सच्चाई की बात मत कर, सच्चाई की बात मत कर, डर लगता है। क्योंकि हम सब खोखले हो चुके हैं, बुज़दिल हैं हम। और हम क्या, हमारे साथ वो तमाम लोग जो अपने आप को बहादुर समझते हैं, सब के सब साले बुज़दिल हैं, बुज़दिल। अपने अंदर के डर को छुपाने के लिए ऊपर से बहादुरी की चादर ओढ़े फिरते हैं। पेट से लड़ सकते नहीं, दुनिया से जोर आजमाते फिरते हैं। अपने अंदर नहीं झांक सकते, दूसरों की जेबों में झांकते हैं। हम क्या हैं? हमारी हकीकत क्या है बताओ? मैं तुझसे डरता था। हाँ, मैं तुझसे डरता था, इसीलिए तुझे खत्म करना चाहता था कि कहीं तू मुझे ना खत्म कर दे। और तू मुझसे डरता था कि कहीं मैं तुझे ना खत्म कर दूं। लेकिन ऊपर से ये बहादुरी का ढोंग, ये नकली गुरूर, आज ये ढोंगी तो हमें यहां लाया है ये नकली सर्टिफिकेट लेकर के। आज ये ढोंगी हमें दो शरीफ लड़कियों से झूठी मोहब्बत करवा रहा है ताकि उनके सहारे हम उस मासूम बच्चे तक पहुंच सकें, उसे अपने कब्जे में कर सकें और बदले में उसके बाप से करोड़ों रुपए ऐंठ सकें। है? लेकिन उन करोड़ों रुपयों का होगा क्या? क्या वो आग बुझ सकेगी? क्या ये पेट हमेशा के लिए भर जाएगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अंजाम यह होगा कि किसी दिन एक सनसनाती हुई गोली हमारे सीने के पार चली जाएगी और वो लाखों करोड़ रुपए सब यहीं रह जाएंगे। हमारी लाश किसी चौराहे पर पड़ी होगी और कोई उठाने वाला नहीं होगा। नहीं होगा कोई उठाने वाला। तू जा, तू जा।
किया है, हमको धोखा दिया है, सबको धोखा दिया है शालू। लेकिन तुम्हें इनकी बातें सुनने से ऐसा नहीं लगता कि ये लोग सजा के नहीं, रहम के काबिल हैं? अंजू, लेकिन अगर इन्हें ये एहसास हो गया कि ये रहम के काबिल हैं और हमें इनसे हमदर्दी हो गई है, तो ये सच बोलने की हिम्मत जो है वो टूट जाएगी। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इन्हें सजा देगा कौन? हम देंगे। पेट से लड़ नहीं सकते हैं ना, हम इन्हें दुनिया से लड़ना सिखाएंगे। सच्चाई के रास्ते पर चलने से डरते हैं ना, हम इन्हें सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाएंगे। जिंदगी भर 2 और 2 5 करते आए हैं ना, हम इन्हें सिखाएंगे कि 2 और 2 5 नहीं 4 होते हैं।